गाइस वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, साइंस का बिल्कुल न्यू चैप्टर। तो ये सबसे पहली वाली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन, रिफ्लेक्शन आर्क, रिफ्लेक्शन एक्शन और नीड ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये 7 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। और सेकेंड वीडियो में हम इसका ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो पहला पॉइंट क्या बोला है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं कुछ भी अगर उनके इन्वायरमेंट में चेंज होता है। जैसे कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो अगर इन्वायरमेंट में कोल्ड बढ़ जाएगा, मतलब ठंड आ जाएगी, तो हम कुछ रिएक्ट करेंगे। हम क्या पहनने लग जाएंगे? गर्म कपड़े पहनने लग जाएंगे। तो ये क्या है? हमारे एक तरह से रिएक्ट है या रिस्पॉन्ड है हमारे इन्वायरमेंट में चेंज के प्रति। ठीक है, अब क्या है? द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। अब जितने भी ये चेंजेस होते हैं ना इन्वायरमेंट में, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। मतलब कि जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है इसको हम स्टिमुली कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। कोई टच करता है तो हमें फील होता है वो। अब वो जो चीज हमें टच कर रही है वो स्टिमुली है। वो लाइट जो हमारी आंखों में आ रही है और हम आंखें बंद कर रहे हैं तो वो लाइट क्या है? वो है स्टिमुली। ठीक है, कोल्डनेस, हीटनेस, साउंड, स्मेल। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन अ डिफरेंट मैनर। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों ही स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं, पर अलग अलग ढंग में, मैनर में। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? चैप्टर का नाम ही क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती है, कैसे काम करती है, कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को या कोई भी चीज हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रही है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके जो होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के सबसे मेन जो सिस्टम है वो 2 सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय आ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू में भी 2 हमारे क्या है? पार्ट है। सबसे पहले क्या है? नर्वस टिश्यू, और फिर है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मतलब कि पहले हमारे इसके 2 पार्ट हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, अब नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हमारे 2 पार्ट थे नर्वस सिस्टम के, वो हम आगे जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अब देखो, कुछ ना चीज़ें होती हैं जो हमें सुनने में मदद करती हैं, टच करने में मदद करती हैं, आइज़ में मतलब देखने में मदद करती हैं, सूंघने में मदद करती है, टेस्ट करने में मदद करती है। कि मतलब कुछ तो चीज़ है जो हमें टेस्ट करा रही है। जैसे कि मैंने अगर मुंह में करेला रखा है तो वो क्या चीज़ है जो वो कड़वापन मेरे मुंह से सीधा ब्रेन में पहुंचा रही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि अगर कोई मेरी स्किन को टच करता है तो मेरे को कैसे पता चला कि किसी ने मेरी स्किन को टच करा है? मतलब कि वहां पे कोई है, वहां पे कोई बैठा हुआ है जो मेरे को बता रहा है कि किसी ने तेरे को टच कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे को सुनने में मदद कौन करता है। तो वो होता है हमारे फोनो रिसेप्टर्स, हियरिंग, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये इनके काम है। ठीक है, फोनो रिसेप्टर हमारा रिसेप्टर का नाम है, ये उसके काम है। ठीक है, ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये इनका। ठीक है, जो ब्रैकेट के इधर की तरफ है वो क्या है? उनके काम है, उन रिसेप्टर्स के काम है। तो फोनो का मतलब फोन। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? फोनो, फोन आया, कहां से सुनोगे? ईयर से सुनोगे। तो फोनो रिसेप्टर मदद क्या करता है? हियरिंग में, सुनने में, और बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो, हमारी बॉडी को अगर किसी चीज ने बैलेंस कर रखा है ना, तो वो सुनने में भी मदद कर रखा है। अगर मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा तो मैं अगर मेरे से कोई बोल रहा है हेलो, तो मेरे को वो सुनाई नहीं देगा, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा, तब मेरे को पता चलेगा। ठीक है, तो सुनने का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे रोल होता है हमारी लाइफ में। आइज, फोटो रिसेप्टर। फोटोसिंथेसिस जैसे होता है तो उसको आइज से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये किस में मदद करता है? सीइंग में। स्किन में होता है हमारा थिग्मो रिसेप्टर। स्किन और टंग का थोड़ा अलग है, और सब तो आपको मैं रिलेट करवा दूंगा। थिग्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में पाया जाता है। क्या पता करता है? हीट, कोल्ड, टच। ठीक है, नोज में होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ा होगा तो स्मेल होता है। क्या होता है? स्मेल होता है। क्या काम करते हैं? स्मेल डिटेक्शन करता है। टंग होता है गस्टरी रिसेप्टर, GUSTATORY रिसेप्टर्स। क्या काम करते हैं? टेस्ट डिटेक्शन। ठीक है, आई होप ये रिसेप्टर्स आपको पता लग गए होंगे। आपकी बुक में 5 ही रिसेप्टर्स दिए गए हैं, और 5 ही रिसेप्टर होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। आपने सुना होगा कि 5 सेंस,
है ना, कि कोई बोला है कि मेरा सिक्स्थ सेंस भी काम कर रहा है, तो पर ऐसा नहीं होता, 5 सेंसर्स ही होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, तो वो 5 सेंसेस यही है। अब पढ़ेंगे हम न्यूरॉन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम अभी पीछे, मतलब पढ़ा नहीं था, अभी देखा था ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेन काम होता है हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर वो एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो काम करता है ना, जैसे कि अगर ये पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें जो काम कर रहा है उसमें ये डॉट काम कर रही है, मान लो, ठीक है, ये डॉट काम कर रही है। क्या मैं आपको इसमें समझाता हूँ, जैसे कि ये एक गली, मतलब एक नगर है, उसमें ये बंदा काम कर रहा है, ये जो सर्कल वाले बंदे ने ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो जो नगर है उसको स्ट्रक्चर भी ये सर्कल वाले लोग दे रहे हैं, मतलब कि जहां तक ये सर्कल वाले लोग होंगे वहीं तक इसका सिटी है, तो स्ट्रक्चर भी यही दे रहा है। और काम कौन कर रहा है, ये सर्कल वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम मतलब फंक्शन कौन कर रहा है इस नगर में, वो भी कौन कर रहा है, सर्कल वाले कर रहे हैं। तो वैसी नर्वस एक सिस्टम है जिसमें काम करता है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें होती है एक सेल बॉडी। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो वहां पे भी आपको एक अच्छा सा डिटेल्ड दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 चैप्टर के पेज नंबर में जाओ आप, ठीक है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी कौन है हमारे इस पूरी बॉडी की, वो नर्वस सिस्टम की हमारी है न्यूरॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अब देखो, ये न्यूरॉन आपको दे रखा है बुक में, आप देख लो, मैं आपको इससे समझाता हूँ। बीच वाला जो पार्ट होता है ब्लैक, न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अराउंड जो होता है उसे सेल बॉडी कहते हैं। अब आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे ब्रांचेस एक्सटेंड हो रखी हैं सेल बॉडी से, उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। ये बॉक्स वाले हिस्से को एक्सॉन कहते हैं, और नर्व की एंडिंग जब हो जाती है तो उसे नर्व एंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। डेंड्राइट क्या काम करते हैं, ये जो ऐसे निकल रखे हैं, ये क्या काम करते हैं, एक्वायर इंफॉर्मेशन। अब देखो, आपको एक ना मेरे को कुछ बताना पड़ेगा। देखो, ये मैं हूं, ठीक है, यहां पे ये मेरा हाथ है, मान लो यहां पे ना, अब किसी ने मेरे को काटा, यहां पे एक चींटी आई, उसने मेरे को काटा। अब ये इंफॉर्मेशन थिग्मोरिसेप्टर मेरे पास लाएगा, और मेरे न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन उसको पता लगेगा कि किसी ने इसको काटा। अब कैसे पता लगा, देखो, तो वो कहाँ लाया इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सेल न्यूरॉन की तरफ लाया। डेंड्राइट ने अपने पास रखी, मतलब एक्वायर इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन लाया थिग्मोरिसेप्टर, उसने अपने पास रखी डेंड्राइट ने। अब डेंड्राइट ने इसको वो इंफॉर्मेशन दी ना, उसको कहाँ दिया, उसको दिया हमारे सेल बॉडी में। सेल बॉडी ने इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करा। आप सुनते जाओ, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट लाए, डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन को पास ऑन करा सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करा। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन की मदद से सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक गया, और इन दोनों न्यूरॉन के बीच के डिफरेंस, मतलब जो बिटवीन में थोड़ी सी जगह बच जाती है, उसको साइनेप्स कहते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है हमारा, हम देखो, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेल बॉडी में आती है ना, ये ना इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। कौन चार्ज करता है, सेल बॉडी हमारी इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है। जैसी इलेक्ट्रिकल चार्ज आती है, इस पर स्पीड आती है, और ये एक्सॉन से सीधा स्पीड में यहाँ पे आती है, और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में चले जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में इसलिए कन्वर्ट करा ताकि ये दूसरे न्यूरॉन में जा सके, और न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स का यही काम था। एक्सॉन मदद करती है इस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में जाने में, ये पाथवे हो गया, ठीक है। और साइनेप्स, इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का डिफरेंस हमारा साइनेप्स कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। Here electrical signal is converted into chemical signal for onward transmission। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, ये केमिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट होता है। मतलब कि यहां से जब ये गया तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, लेकिन जब दूसरे डेंड्राइट पे जाएगा ना तो ये केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से सेल बॉडी में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स, फिर दोबारा केमिकल, फिर इंपल्स, केमिकल इंपल्स, यही होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन। इसका पूरा एक पेज आपको दे रखा है, पूरा पेज पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड में, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द बॉडी टुवर्ड्स स्टिमुली। अभी मैंने आपको बताया था स्टिमुली क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसे स्टिमुली कहते हैं। अब हम किसी भी स्टिमुली के प्रति एकदम से
रिएक्ट करते हैं या क्विक रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब कि किसी के प्रति अगर मेरे को किसी ने चूटी काटी तो मैं एकदम हाथ हटाऊंगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड नर्व रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, कोई इंफॉर्मेशन ले जाता है, ठीक है, अब कोई सा भी हो हमारा वो, ठीक है, रिसेप्टर हो, अब जिस पाथवे से ले जा रहे हैं, जिस रास्ते से वो ले जा रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब ये आपकी बुक का पेज नंबर 117 में देखोगे तो आपको वो रिफ्लेक्स आर्क दिख जाएगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, पर ये मैंने आपको नोट्स के हिसाब से बता रखा है। स्टिमुली आया, उसने कुछ हरकत करी, हमारे ऑर्गन के रिसेप्टर ने उसे सेंस करा, वो स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा। अब देखो जितने भी रिफ्लेक्स वाले काम होते हैं ना, मतलब कि जिसमें हमें सोचना नहीं होता, सीधा एक्शन लेना होता है कि मेरे हाथ पे गर्म चीज लग रही है तो मैं एकदम हाथ हटाऊंगा, कि हाथ हटा रहा हूं ना, मैं जल्दी से हटा रहा हूं, तो वो हमारा काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम ही होता है कि किसी भी चीज को जल्दी से रिस्पॉन्स कराना। और ब्रेन का काम क्या होता है, किसी पे गहन विचार करना। अगर मेरे को क्वेश्चन लिखना है तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं करेगी, तब मेरा ब्रेन काम करेगा। लेकिन अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज से टकरा गया तो मेरा तब ब्रेन काम नहीं करेगा, तब मेरी स्पाइनल कॉर्ड काम करेगी। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ज्यादा पास होती है किसी भी न्यूरॉन से, और ब्रेन हमारा थोड़ा सा दूर होता है। अब यहाँ पे इस चुमली ने रिएक्ट करा है, हमारे स्किन ने वो सेंस करा, स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड वो इफेक्टर ऑर्गन जो है ना, उसकी तरफ रिएक्शन, मतलब जो मेरे को अब क्या रिएक्ट करना है वो मोटर न्यूरॉन की तरफ भेजेगी, और फिर मैं उसके प्रति रिस्पॉन्स करूंगा, मतलब विड्रॉवल ऑफ हैंड, मैं अपना हाथ हटा लूंगा। अब मोटर न्यूरॉन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन होती है जिसमें हमारे रिएक्शन आती है कि अब भाई तेरे को ये हाथ हटाना है, तो ये इंफॉर्मेशन जिस न्यूरॉन की मदद से आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। अब रिस्पॉन्स आर मेनली 3 टाइप, 3 टाइप के मेन रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने शायद आपको यहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे एक और आएगा, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज। 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं, वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल्ड में आपको पूरा जो ब्रेन है वो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी इंट्रोडक्शन के टाइप में बता दूं तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो हमारे आगे वाला ब्रेन होता है इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। जहां पे हमारा माथा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर हेड, तो उसी के वहां पे 4 ब्रेन होता है। बीच में हमारा होता है मिड ब्रेन, और फिर होता है हमारा क्या, मिड ब्रेन होता है, फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा ये है, देखो ये चीज है ना, ये पूरी हमारी हिंड ब्रेन है, ठीक है। अब जो वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं ये कंट्रोल करे जाते हैं 4 ब्रेन में। अब वॉलेंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कि मेरे को बोलना है, लिखना है, कुछ भी बोलना, लिखना, सोचना है, तो ये मेरा 4 ब्रेन कंट्रोल करेगा, मतलब वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, जो हमारे बस में है कि मेरे को बोलना है तो मैं बोलूंगा, जब मेरे को चुप होना है तो मैं चुपूंगा, जब मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा, और जब मेरे को नहीं लिखना तब मैं नहीं लिखूंगा। ये हमारे वॉलेंटरी होते हैं जिसमें हम, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। ये कौन कंट्रोल करता है, 4 ब्रेन। इनवॉलेंटरी जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीट। अब हमारे कंट्रोल में है कि मैं अपनी हार्ट बीट रोक दूं। वॉमिटिंग भी नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। रेस्पिरेशन भी नहीं रोक सकते, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, बीच वाला और पीछे वाला ब्रेन इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताई दिया, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका एग्जांपल। अब रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। In some situations, such as touching a hot object, pinching, etc., we need to act quickly. Otherwise, our body would be harmed. Here, response is generated from spinal cord instead of brain. अब देखो कुछ काम जो होते हैं ना, जैसे कि हाथ गर्म चीज से टकराना, चुंटी काटना, इसमें हमें ना क्विक रिएक्शन या एक्ट क्विकली करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना हो। अगर मैंने टाइम लगाया, अगर ऐसा होता कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में जाती, ब्रेन सोचता तब तक तो हाथ जल के राख भी हो जाता, ठीक है। तो ये क्या है, सोचने वाला काम हमारा ब्रेन करता है, लेकिन क्विक रिस्पॉन्ड हमारे कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन के सिवाय, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थोड़ी लंबी बन गई होगी वीडियो, पर इसके लिए पर इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और 3 या 4 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। बाय बाय।